तो फ्रेंड्स, आज देखते हैं इस हाई स्कूल की कविता जो कि फॉर एनिंग ग्रेगरी, जो कि विलियम बटलर ईट्स के द्वारा लिखी गई है। इस कविता में कुछ खास बातें हैं जो जीवन की सच्चाई के प्रति जागरूक करती हैं। तो आइए देखते हैं इस कविता के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं अबाउट द पोएट, कवि के बारे में जान लेते हैं कि कवि ने आखिर ऐसी कविता क्यों लिखी। तो सबसे पहले कवि के बारे में जानते हैं। तो विलियम बटलर ईट्स जो कंप्लीट नेम है पोएट का, 13 जून जो 13 जुलाई 1865 को पैदा हुए थे, 28 जनवरी 1939 और ये 28 जनवरी 1939 में इनका देहावसान हो जाता है। वाज एन आयरिश पोएट, ये आयरलैंड के कवि थे, आयरिश पोएट थे, ड्रामाटिस्ट नाटककार थे, प्रोज राइटर और प्रोज के लेखक भी थे, एंड वन ऑफ द फोरमोस्ट फिगर ऑफ 20th सेंचुरी लिटरेचर। और आगे बताया गया है कि 20वीं शताब्दी के दौर में जो साहित्य चल रहा था, उस साहित्य के क्षेत्र में विलियम बटलर ईट्स का नाम प्रमुख रूप से जाना जाता है। अ पिलर ऑफ द आयरिश लिटरेरी इस्टेब्लिशमेंट, क्या थे ये? एक पिलर थे, मतलब एक बहुत ऊंचा इनका दर्जा था, एक पिलर की भांति इनकी शोभा थी। किसमें थी? अ पिलर ऑफ द आयरिश लिटरेरी इस्टेब्लिशमेंट, मतलब जो स्थापना हुई थी आयरिश लिटरेरी, उसमें इनका रोल जो था वो सबसे ऊंचा था, बहुत खास था, है ना। ही हेल्प टू फाउंड द एबी थिएटर, और एबी थिएटर को फाउंड कराने में इन्होंने हेल्प की थी, योगदान दिया था। एंड हिज लेटर ईयर्स, और बाद के सालों में क्या हुआ? सर्व्ड, उन्होंने सेवा की 2 टर्म्स एज ए सीनेटर ऑफ द आयरिश फ्री स्टेट। आयरिश फ्री स्टेट में उन्होंने सीनेटर के सदस्य के रूप में भी एक अहम रोल प्ले किया। ही वॉज ए ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड द आयरिश लिटरेरी रिवाइवल अलॉन्ग विद लेडी ग्रेगरी, एडवर्ड मार्टिन एंड अदर्स। तो आगे देखते हैं, ही वॉज द ड्राइविंग फोर्स, किसको बाध्य किया इन्होंने? बिहाइंड द आयरिश लिटरेरी, माने कि आयरिश जो आयरलैंड का जो साहित्य था उसमें इन्होंने बहुत ही श्रेष्ठ कार्य किया। रिवाइवल अलॉन्ग विद लेडी, और किनके साथ? अपने सजीव रिश्ते को अंजाम दिया। अलॉन्ग विद किनकी चर्चा की गई है? लेडी ग्रेगरी की चर्चा की गई है, जो कि इस कविता की एक आप जान सकते हैं कि इसकी एक ये वार्तालाप करने वाली स्त्री है। एडवर्ड मार्टिन एंड अदर्स, मतलब कि ये नाम जो हैं विलियम बटलर ईट्स की ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखते हैं। तो ये इस कविता के बारे में बताया गया। अब देखते हैं इसकी कविता क्या है। तो कविता का पहला स्टेंजर देखते हैं कि नेवर सेल ए यंग मैन थ्रोन इनटू डिस्पेयर बाय दोज ग्रेट हनी कलर्ड रैम्पार्ट्स एट योर ईयर्स। यहाँ देखते हैं कि नेवर सेल ए यंग मैन, कभी भी एक नवयुवक थ्रोन इनटू डिस्पेयर, निराशा में नहीं डूबेगा। बाय दोज ग्रेट हनी कलर्ड, यानी कि उन युवतियों के, उस युवती के, मतलब बाय दोज ग्रेट हनी कलर, माने ऐसी युवतियों के जिनके बाल कैसे होते हैं? हनी कलर्ड है, हनी के भांत सुनहरे होते हैं। उनको देख करके कोई भी नवयुवक निराशा में नहीं डूबेगा। आगे क्या बताया गया है? रैम्पार्ट्स, रैम्पार्ट का मतलब क्या होता है? सराउंडेड एरिया, है ना, क्या होता है। लेकिन यहाँ जो एनी है, एनी के कानों के चारों ओर के सुनहरे बाल की चर्चा की गई है, जो उसकी बाहरी सुंदरता को बढ़ावा देती है ना। लव यू फॉर योर सेल्फ अलोन एंड नॉट योर येलो हेयर, लेकिन जो आंतरिक सुंदरता से प्यार करेगा वो नवयुवक बाहरी सुंदरता की तरफ ध्यान नहीं देता है, वो सच्चा प्रेम करता है। तो वो क्या बताया गया है? एंड नॉट योर येलो हेयर, और जिनके अंदर सच्चा प्रेम होता है वो बाहरी सुंदरता को प्रमुखता नहीं देते हैं, बाहरी सुंदरता को तवज्जो नहीं देते हैं, आंतरिक सुंदरता को तवज्जो देते हैं। लव यू फॉर योर सेल्फ अलोन, क्योंकि वो तुम्हारे बालों से नहीं, तुम्हारी बाहरी सुंदरता से नहीं, बल्कि तुम्हारी आंतरिक गुणों से प्रेम करते हैं। तो वो कभी तुम्हारे बाहरी जो कान पे रखे हुए जो बाल हैं, सुनहरे हैं, उनको प्रेम नहीं करेगा।
तो यहाँ पे आप देखते हैं हनी कलर्ड, तो यहाँ पे मेटाफर फिगर्स ऑफ स्पीच का प्रयोग हो जाएगा। पहले वाले स्टेंजा में कवि ने मेटाफर का प्रयोग किया है ना। आगे देखते हैं। तो ये तो कवि का ये होता है। एनी गेगरी कुछ बता रही हैं कि बट आई कैन गेट अ हेयर डाई एंड सेट सच कलर देयर ब्राउन और ब्लैक और कैरेट। क्या बता रही हैं एनी गेगरी? कि बता रही हैं कि हमारी जो सुंदरता है, बाहरी सुंदरता है, जिन्होंने क्या किया है कि जो रैम्पेल्ट्स रहे हैं पिछले स्टेंजा में बताया कि उन्होंने हमारी आंतरिक सुंदरता को ढक दिया है और लोग बाहरी सुंदरता को देख करके ही आकर्षित होते हैं। तो यहाँ क्या बता रहे हैं कि जो युवक मेरी तरफ आकर्षित हैं, मेरे बालों को देख करके आकर्षित हैं, तो मैं अपने बालों का कलर चेंज कर दूंगी। तो क्या कह रही हैं? बट आई कैन गेट अ हेयर डाई, मैं अपने बालों में क्या कर दूंगी? हेयर डाई लगा लूँगी। एंड सेट सच कलर देयर, और यहाँ पे सच कलर देयर, यहाँ पे सिम्पली फिगर्स ऑफ स्पीच हो गया है। तो एंड सेट सच कलर देयर, और वहाँ उन बालों में कलर कर लूँगी। कैसे कलर कर लूँगी? ब्राउन, अपने बालों को ब्राउन कलर कर देंगे, भूरा कर देंगे, और ब्लैक या काले बना देंगे, और कैरेट या गाजरी रंग का बना देंगे। और जब ऐसा कर देंगे तो कोई भी जो प्रेमी होगा फिर वो मेरे बालों को देख करके मेरी तरफ मोहित नहीं होगा, बल्कि मेरी आंतरिक सुंदरता की ओर आकर्षित होगा। ऐसा एनी गेगरी का विचार है। आगे देखते हैं। दैट यंग मैन इन डिस्पेयर मे लव मी फॉर माई सेल्फ अलोन। फिर आगे क्या बता रहे हैं? दैट यंग मैन इन डिस्पेयर, तो लोग क्या हूँ? दैट यंग मैन, वो नवयुवक, इन डिस्पेयर, जो निराशा में है। क्यों निराशा में है? क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जो नवयुवतियाँ होती हैं वो फटकार लगा देती हैं, तो जो नवयुवक होते हैं उनको फिर जिन बालों से प्रेम होता है फिर उनसे क्या हो जाती है? घृणा सी हो जाती है। तो दैट यंग मैन इन डिस्पेयर, वो लोग जो निराशा में डूबे हैं, मे लव मी फॉर माई सेल्फ एलोन, और जब मैं अपने बालों को रंग ऐसे कलर कर दूंगी, ब्राउन कर दूंगी, ब्लैक कर दूंगी, या कैरेट के मैंने गाजरी रंग कर देंगे, तब कोई भी मेरे बालों को देखकर मेरी तरफ आकर्षित नहीं होगा। फिर वो केवल और केवल मेरी आंतरिक सुंदरता को ही लव करेगा, बाकी किसी और बाहरी सुंदरता को लव नहीं करेगा। एंड नॉट माई येलो हेयर, फिर वो मेरे येलो हेयर को प्रेम नहीं करेगा, वो केवल और केवल मेरी आंतरिक सुंदरता को ही लव करेगा। और यह थर्ड स्टेंजा में देखते हैं। कवि खुद बता रहे हैं कि आई हियर्ड एन ओल्ड रिलीजियस मैन, आई हियर्ड, मैंने सुना है, एन ओल्ड रिलीजियस मैन, एक वृद्ध धार्मिक व्यक्ति को, बाई यस्टर नाइट डिक्लेयर, जिसने पिछली रात्रि कुछ घोषणा की। क्या बताया? दैट की ही हैड फाउंड ए टेस्ट टू प्रूव, कि उसने एक ऐसी पुस्तक प्राप्त कर ली है, ऐसी पुस्तक खोज ली है जिसमें कई सारे प्रूफ हैं। वो पुस्तक क्या कर रही है? प्रूव कर रही है। क्या प्रूव कर रही है? दैट ओनली गॉड माई डियर, मेरे प्यारो, वो केवल गॉड ही हैं, कोड लव यू फॉर योर सेल्फ अलोन, जो तुम्हारी आंतरिक सुंदरता के लिए तुम्हें केवल प्रेम करते हैं, एंड नॉट योर येलो हेयर, और वो कभी तुम्हारे सुनहरे बालों को देख करके प्रेम नहीं करते हैं। और यही कविता की सीख है, थीम है, कि लोग जो हो, संसारी जो लोग होते हैं, जो नवयुवक होते हैं, वो नवयुवतियों की बाहरी सुंदरता को देख करके उनको पसंद करते हैं, उनको लव करते हैं, और जबकि बाहरी सुंदरता को देख करके आंतरिक सुंदरता जो होती है छिप जाती है, उससे कोई प्रेम नहीं करता, उसको कोई नहीं देख पाता, सच्चा प्रेम नहीं करता। और इस कविता में लास्ट में बता दिया कि केवल ईश्वर ही हैं जो तुम्हें तुम्हारे चेहरे से नहीं, बल्कि आपके अंदर जो भावनाएं हैं उनसे गॉड प्रेम करते हैं। तो यही इस कविता की सीख है। आगे इस कविता की कुछ स्टेंजा बेस्ड शॉर्ट आंसर हैं, उनको देखेंगे, और इसके बाद इसके MCQs देखेंगे। तो यहाँ फ्रेंड्स देखते हैं फर्स्ट स्टेंजा के जो कुछ MCQs हैं वो देखते हैं इस प्रकार। वाट वाज द कलर ऑफ एनीज हेयर, एनी के बाल कौन से रंग के थे? तो फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा हनी कलर्ड। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं वाई डू यंग मैन गो इनटू डिस्पेयर, युवा पुरुष निराशा में क्यों चले जाते हैं? तो यहाँ देखते हैं ऑप्शन सी दिया गया है यहाँ पे, दे फॉल होपलेसली इन लव विद एनीज हेयर, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा दे फॉल, वो पसंद करने लगते हैं, होपलेसली, बड़े होपलेस होकर के, इन लव विद एनीज हेयर, है ना। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं ऑप्शन 3 देखते हैं,
फॉर वॉट रीजन डज द यंग मैन लव द वुमेन, जिस कारण से युवक महिला से प्रेम करता है। तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ मुझे फॉर हर ब्यूटीफुल स्माइल, फॉर हर इनर सोल, फॉर हर इनर ब्यूटी, फॉर हर ब्यूटीफुल हेयर। तो ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे, उसके सुंदर बालों से। क्लियर। इसके बाद देखते हैं जो सेकंड स्टेंजा दिया है और इसके कुछ क्वेश्चन आंसर हैं। हु वांट्स टू चेंज द कलर ऑफ हेयर, केस का रंग कौन बदलना चाहता है। तो एनी बदलना चाहती है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। व्हाट कलर कैन एनी डाई हर हेयर इन, एनी उसके बाल कौन से रंगों में रंग सकती थी। तो हो जाएगा ब्राउन, ब्लैक, कैरेट, तीनों थे, तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। हु इज़ द स्पीकर इन दिस लाइन, इन पंक्ति में वक्ता कौन है। तो इस आंसर हो जाएगा एनी, यहाँ पे वक्ता है क्योंकि वही अपने बालों को रंगना चाहती थी। इसके बाद देखते हैं इसका स्टेंजा थर्ड। स्टेंजा थर्ड देखते हैं। आई हियर्ड एन ओल्ड रिलीजियस मैन डॉट डॉट डॉट, तो एंड नॉट योर येलो हेयर। पहला देखते हैं। हु फाउंड अ टेस्ट, है ना। तो सीधी सी बात है, किसने टेस्ट को पाया था, किताब को किसने पाया था। तो एन ओल्ड रिलीजियस मैन, ना तो एनी ना पोइट, और यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा, एन ओल्ड रिलीजियस मैन, एक बूढ़े धार्मिक प्रवृत्ति वाले आदमी ने। अगला क्या है। व्हेन डिड द रिलीजियस मैन रिसीव ए टेस्ट, धार्मिक पुरुष ने संदेश कब प्राप्त किया। तो जाएगा यस्टर नाइट, यहाँ पे यस्टर नाइट मीन यस्टरडे नाइट, ये इसका ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं सेंट्रल आइडियाज़ का। तो द पोम फॉर एनी गैगरी बाय विलियम बटलर ईट्स इज अबाउट द परसेप्शन ऑफ लव बाय डिफरेंट पीपल। तो द पोम इस कविता में फॉर एनी ग्रेगरी बाय विलियम बटलर ईट्स के द्वारा जो लिखी गई है, ये अबाउट द परसेप्शन, ये क्या आप एक प्रकार का संवेदन है, ऑफ लव, प्रेम का, बाय डिफरेंट पीपल, विभिन्न प्रकार के लोगों के द्वारा। द फॉर्म इज इन द फॉर्म ऑफ ए डायलॉग बिटवीन टू पीपल, और इस कविता में इसके दो पात्र हैं, उनका एक संवाद है, वो एनी गैगरी हैं एंड अनदर स्पीकर, दूसरा वक्ता है, हुज आइडेंटिटी हैज़ नॉट बीन मेड बाय क्लियर बाय द पोएट, और वो वक्ता कौन है, उसकी चर्चा क्लियर रूप से स्पष्ट नहीं की गई है, उसकी पहचान छिपा दी गई है, क्लियर नहीं की गई है कवि के द्वारा, लेकिन वो कवि ही माने जा सकते हैं। लैंग्वेज हिस्ट्री के एमसीक्यूज देखते हैं। व्हाट डिड द यंग लेडी एक्सपेक्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा हर लवर शुड लव हर फॉर हर सेल्फ ओनली। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। हु वाज इट दैट द पोएट हैड हियर्ड, तो इसका आंसर हो जाएगा एन ओल्ड रिलीजियस मैन, उसी ने ये बात सुनी थी। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। व्हाट इज़ द कलर ऑफ द रैम्पर्ट्स ऑफ द यंग लेडी, तो कौन सा कलर था उसके बालों का, तो उसका हनी कलर था। इसके बाद देखते हैं नंबर 4। व्हाट डज द गर्ल वांट, लड़की क्या चाहती है। तो टू बी लव्ड फॉर हर सेल्फ, कि उसकी आंतरिक सुंदरता से ही प्रेम किया जाए, ना कि उसकी बाहरी सुंदरता से। नेम द लिटरेरी डिवाइस यूज्ड इन नेवर सेल ए यंग मैन थ्रोन इनटू डिस्पेयर बाय दोज ग्रेट हनी कलर्ड, तो यहाँ पे इसका आंसर मेटाफर हो जाएगा। और ऑक्सीमोरन विरोधाभास होता है। एश्योरेंस का मतलब स्वर की रिपीटेशन होती है। एंजायमेंट का मतलब होता है उत्कृष्टता। तो यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट कलर विल द गर्ल डाई हर हेयर इनटू, तो कौन से कलर का डाई वो प्रयोग करेगी। तो ब्लैक, ब्राउन, कैरेट, तीनों रंग का जिक्र किया गया है, तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ देम। नंबर 7 देखते हैं। हु कैन लव फॉर अस फॉर वी आर एंड नॉट फॉर हाउ वी लुक, तो इस कौन प्रेम करेगा भाई, तो गॉड ही प्रेम करेंगे आपकी आंतरिक सुंदरता से, ना कि आपकी बाहरी सुंदरता से, है ना। इसके बाद देखते हैं नंबर 9 देखते हैं। हु डज द पोएट लव अनकंडीशनली इन द पोएम फॉर एनी गैगरी, तो किसकी बात बताई जा रही है। तो यहाँ पे हु डज द पोएट, किसकी बात बताई रही है, अनकंडीशनली, तो यहाँ पे हो जाएगा इसका आंसर एनी गैगरी।
और नंबर 10 देखते हैं, व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ द फॉर्म फॉर एनी गैग। तो यहाँ पे ट्रू लव इन्वॉल्व बोथ इनर एंड आउटर। ट्रू लव एग्जिस्टेड रिगार्डलेस ऑफ फिजिकल अपीयरेंस। वी मस्ट लव ईच अदर एंड फॉर पर्सन वी आर। ऑल ऑफ अबव यहाँ इसका आंसर हो जाएगा आज के लिए। और इस कविता में इतना ही, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो।